हाय फ्रेंड, आज फिर हम आप लोग के लिए कक्षा 12वीं का इंटर बोर्ड परीक्षा के लिए भूगोल का यानी ज्योग्राफी का पार्ट 4 का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि बोर्ड परीक्षा तैयारी के लिए नंबर 1 चैनल सोनू पर्णव है, जिस पे आपकी संपूर्ण परीक्षा की तैयारी कराई जा रही है। ठीक है, अभी सीरीज चैप्टर बाई चैप्टर का चल रहा है। उसके बाद आपका इसी चैनल पर टेस्ट, मॉडल सेट और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी शुरू होगा। ठीक है, पहले हम लोग कंप्लीट वाइज चैप्टर कर लेते हैं पूरा सब्जेक्ट का, उसके बाद हम लोग इसका आगे करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मॉडल सेट और फिर जो सेट मरवाते हैं चलिए। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग कंप्लीट करेंगे इस चैनल पे 12 क्लास का इंटर बोर्ड परीक्षा के लिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। उससे पहले आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दीजिएगा। आपको सब्सक्राइब किस तरीके से करना है तो देखिए, आप यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा सोनू पर्णव, यहाँ पे सोनू पर्णव सर्च कीजिएगा तो आपको इस तरीका का इंटरफेस देखने को मिलेगा। ठीक है, इस तरीके का इंटरफेस मिलेगा तो आपको कुछ नहीं करना है, आप वीडियो वॉच कर लीजिएगा, देख लीजिएगा वीडियो, उसके बाद आप क्या कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, वीडियो देखकर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यहाँ पे रेड कलर का रहेगा तो इसको आप क्लिक कीजिएगा तो ब्लैक हो जाएगा। ठीक है, ब्लैक हो जाएगा। उसके बाद आपको साइड में एक घंटी दिखाई देगा तो उस घंटी पर क्लिक कीजिएगा तो ऑल नोटिफिकेशन ऑन करने का ऑप्शन देगा, तो आप ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए तो इस तरीका का घंटी आपको दिखाई देने लगेगा। बस इतना आप काम कर देते हैं, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, बस आपको वीडियो जैसे अपलोड करेंगे सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगा। ठीक है, नोटिफिकेशन उसका। तो आप वीडियो इसी तरीके से आप मेरे चैनल पे आप शुरू से लास्ट तक बने रहें। आप नहीं देखें पिछला वीडियो तो आप जाके देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, या आप चैनल पर जाकर भी प्लेलिस्ट के बारे में सर्च कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्या है इसका VVI क्वेश्चन। उससे पहले कि हम कुछ पंक्ति हैं उसको हम पढ़ लेते हैं। क्या पंक्ति बोल रहा है, अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है, अभी तो इरादे का इम्तिहान बाकी है, अभी तो तेली है मुट्ठी भर ज़मीन, अभी तो तोली है मुट्ठी भर ज़मीन, अभी तो तोलना सारा आसमान बाकी है। ठीक है, अभी तो जो असली मंजिल पाना बाकी है, अभी कुछ नहीं किया, अभी तो पढ़ाई शुरू ही किए हैं, अभी असली मंजिल पाना बाकी है, अभी तो इरादों का इम्तिहान बाकी है, अभी तो मेरा क्या इरादा था उसका इम्तिहान बाकी, इम्तिहान मतलब परीक्षा जो होता है उसको परीक्षाओं के इम्तिहान बोलते हैं, तो बाकी है। अभी तो तोली है मुट्ठी भर ज़मीन, अभी तो थोड़ा सा ही पढ़ाई किया, अभी तो तोलना सारा आसमान बाकी है, यानी अभी तो बहुत सारे पढ़ाई पढ़ना, अभी तो थोड़े से शुरू ही किए हैं पढ़ना। ठीक है, तो इस तरीक़े से इस पंक्ति को, कुछ पंक्ति जो हम मोटिवेट करने के लिए इस वीडियो में पहले बोल देते हैं, पंक्ति दिखा देते हैं, ताकि बच्चा को माइंड में सेट हो जाए, और पंक्ति को यदि माइंड में सेट कर लेते हैं तो आप सही रास्ते पे चलिएगा, रास्ता से भटकिएगा नहीं। इसलिए पहले हम आप लोगों को पंक्ति बता देते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अध्याय 4 यानी चौथा लेसन का जो चैप्टर का नाम है मानव विकास, उसका क्या मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकता है ज्योग्राफी का, वो इस वीडियो में हम कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सर्वोत्तम वर्णन करता है, आकार में वृद्धि, गुण में धनात्मक परिवर्तन, सी आकार की स्थिरता और डी गुण में साधारण परिवर्तन। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर कीजिए। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, गुण में धनात्मक परिवर्तन, गुण में धनात्मक परिवर्तन, या कहीं कहीं पे आकार में स्थिरता भी हो जाता है। यदि जनसंख्या को कंट्रोल कर लेते हैं तो भी विकास का हो सकता है, लेकिन इसमें जो सर्वोत्तम होगा वो गुण में धनात्मक परिवर्तन होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा नंबर, किस वर्ष ने UNDP मानव विकास सूचांक प्रतिशत कर रहा है। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, 1985 में किया था, 1999 में किया था, 1990 में किया था, 1995 में किया था, कब किया था, तो इसका आंसर सी हो जाएगा 1990 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस विद्वान की देन है। मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये सब जो कि आपको कराया जा रहा है। ठीक है, मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो इस ए प्रोफेसर अमर्त्य सेन, बी डॉक्टर महबूब उल हक, CLC सैम्पुल, डी रैटजेल। इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, डॉक्टर महबूब उल हक, जो कि कहाँ के थे, पाकिस्तान के थे रहने वाले। ठीक है, डॉक्टर महबूब उल हक, जो कि मानव विकास की अवधारणा का निम्नलिखित में से विद्वान है, जो मानव विकास की अवधारणा दिए थे यही थे, डॉक्टर महबूब उल हक, पाकिस्तानी थे। ठीक है, पाकिस्तान के रहने वाले थे, ध्यान रखिएगा।
निम्नलिखित में से कौन शैक्षिक नगर है? ए सलेम, बी कटनी, सी रुकड़ी, डी मुगलसराय। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, रुकड़ी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर में, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से एस्किमो संबंधित है? निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से एस्किमो संबंधित है? ए मैक्सिको, बी चीन, सी ब्राज़ील, डी अलास्का। इसका आंसर क्या होगा? मोस्ट भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये भी है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, अलास्का। याद रखिएगा, आपको इसमें रिपीट क्वेश्चन भी मिलेगा, तो उसमें आप गलत नहीं कीजिए, इसलिए अभी एकदम याद करके चलिए, ताकि आपको पता चलेगा कि हम कितना याद कर रहे हैं, इसलिए रिपीट क्वेश्चन भी मिलेगा इसमें। ठीक है, तो किसका आंसर हो जाएगा? डी अलास्का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर, विश्व में भारत मानव विकास सूचांक कितना है? विश्व में भारत का मानव विकास सूचांक कितना है? ए 127, बी 120, सी 125, डी 124। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर 127 हो जाएगा। ठीक है, यदि बुक के अकॉर्डिंग देखें तो 127 हो जाएगा, क्योंकि 2006 में देखें तो 26 था। ठीक है, उसके बाद फिर शायद एक बढ़ा होगा, तो 27, बुक में 27 ही दिखाई दे रहा। तो इसमें आपको यदि अभी प्रेजेंट का टाइम करें तो अभी 31 है, 131 है। उससे पहले वे साल में शायद 28 था, 28 था या 29 था, 29 था 2019, अभी फिलहाल इससे पहले वाला। ठीक है, साल में, और अभी फिलहाल के लिए प्रेजेंट टाइम में 131 दिखा रहा है, लेकिन ये बुक के अकॉर्डिंग चलना है, तो बुक में 127 है, तो बुक 127 ही सही होगा। भारत विश्व में भारत मानव विकास सूचांक कितना है? तो 127। ठीक है, कन्फ्यूज नहीं करना, गलत नहीं कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर, केरल में साक्षरता दर कितने प्रतिशत है? ठीक है, 92.4%, 90.92%, 47.53%, डी में 54.16%। 7 नंबर का आंसर कीजिए। 7 नंबर का आंसर क्या होगा? 7 नंबर का आंसर कीजिए। केरल में साक्षरता दर कितना है? ठीक है, तो इसका बी हो जाएगा आंसर। यदि फिलहाल के लिए करें तो ए हो सकता है, लेकिन ऐसे बी हो जाएगा, 92.92%। लेकिन यदि 2011 के जनगणना के अनुसार देखें तो 92.4% हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। ठीक है, 2011 के अकॉर्डिंग देखें तो 2011 के अनुसार देखें, जनगणना के अनुसार, तो केरल का 92.4 हो जाएगा, यानी 92.4। ठीक है, लेकिन ऐसे 90.92 होगा। ठीक है, यदि आपको पूछ देगी 2011 के अकॉर्डिंग, तो आप ये वाला सही मारिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से प्रवास धाराओं के प्रमुख हैं। इसमें देखिए, ए ग्रामीण से ग्रामीण, बी ग्रामीण से नगरीय, सी नगरीय से ग्रामीण, और डी नगरीय से नगरीय। ये चारों है जो क्या है, प्रवास की धाराएं हैं। ठीक है, लेकिन इसमें प्रमुख कौन है? इसका आंसर क्या होगा? ये भी मोस्ट भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रामीण से नगरीय। क्या है कि ज़्यादातर देखते हैं हम लोग गाँव से शहर की ओर भागना चाहते हैं। ठीक है, कोई भी चाहता है कि हम शहर में रहें। ठीक है, गांव से गांव में रहना कोई चाहता है? नहीं चाहता है। न गाँव शहर से गांव में कोई रहना चाहता है? बहुत कम लोग चाहता है, कोई चाहता भी नहीं है। और नगरीय से नगर, शहर से शहर रहना, तो ये तो आम बात हो गया। ज़्यादा लोग गांव से शहर जाते हैं। ठीक है, तो ग्रामीण से नगरीय आंसर। चलिए 2001 में स्त्री साक्षरता दर कितनी है? 2001 में स्त्री की साक्षरता दर कितनी है? 54.16%, 54.54%, 50.16%, 56%। ठीक है, 56.00%। तो इसका आंसर क्या होगा? 2001 में स्त्री साक्षरता दर कितनी है? इसका आंसर क्या होगा? तो देखिए, इसमें अभी यदि गूगल करके देखते हैं तो गूगल पे जो बताता है सर्च करने पे, इसमें से सब क्या है? इसमें सब गलत है। ठीक है, इसका सही कितना होगा? तो इसका 36% दिखाता है। ठीक है, कितना? 36% दिखाता है आपका। ठीक है, 36% आपको इसमें दिखाता है। 2001 में महिला की साक्षरता दर 36% है। ठीक है, लेकिन इसमें ऑप्शन कुछ नहीं दे रहा है 36 उतीस। ठीक है, तो इसको हम 54.16% कर सकते हैं। यदि ऑप्शन नहीं देता है आपको एग्जाम में, तो ऐसे 36% है, ध्यान रखिएगा। ऐसे कितना है? 36% है, लेकिन ऑप्शन इस तरीक़ा से दे देता है, जहाँ 36 दिखाई नहीं दे रहा है तो आपको 54.16 मारना, लेकिन आपको 36 देता है तो आप 36 मारिएगा। ठीक है, क्योंकि 36 ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सा देश उच्च मानव विकास वाला नहीं है? ध्यान रखिएगा, ये नहीं पूछ रहा है। ठीक है, ए नॉर्वे, बी अर्जेंटीना, सी जापान, डी मिग्न। इस मिग्न नहीं, यहाँ पे मिस्र होना चाहिए था। ठीक है, मिस्र होना चाहिए था।
तो इसका आंसर क्या होगा? मानव, देखिए इसमें क्या बोला, निम्नलिखित में से कौन सा देश उच्च मानव विकास वाला देश नहीं है? उच्च मानव विकास वाला देश नहीं है। इसका आंसर सी हो जाएगा, जापान। ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा, जापान। कहीं कहीं पे मिस्र भी दिखाई देता है, यहाँ पे मिस्र होना चाहिए। ठीक है, मिस्र, लेकिन मिस्र नहीं है। लेकिन कहीं पे आपको मिस्र भी दे देगा ऑप्शन में, सही होता है, कहीं पे सही सही बता दिया जाता है। कहीं पे मिस्र भी दिखा देगा, कहीं पे जापान दिखा देगा, लेकिन ठीक है ऐसे जापान होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। केरल मानव सूचांक कितना है? केरल का मानव सूचांक कितना है? ठीक है, ए 0.532, बी 0.533, सी 0.638, डी 0.523। इसका आंसर क्या होगा? 11 नंबर, 11 नंबर का आंसर क्या होगा? तो इसका हो जाएगा आंसर सी, 0.638। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राथमिक विद्यालय स्तर की आयु सीमा क्या है? 7 से 10 वर्ष की, 6 से 11 वर्ष की, 5 से 10 वर्ष की, 5 से 11 वर्ष की। इसका आंसर क्या होगा? 12 नंबर का। जो प्राथमिक विद्यालय, जो प्राथमिक विद्यालय मतलब पहला से लेकर 5वां क्लास का जो विद्यालय होता है, कहीं कहीं पे देखते हो कि कहीं कहीं स्कूल में होता है जो 1 क्लास से लेकर 5 क्लास तक ही रहता है। 5वां के बाद फिर मिडिल स्कूल हो जाता है, उसके बाद फिर 9वां 10वां हाई स्कूल हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीक़ा से ये, उसके बाद फिर 11 12 जाएगा तो +2 हो जाएगा, उसके बाद फिर बीए में जाएगा, यूनिवर्सिटी में चेंज हो जाता है, कॉलेज में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये जो है प्राथमिक विद्यालय है, ये पहला से लेकर 5वां क्लास तक के होता है। तो इसमें होता है कि किस साल से किस साल तक के बच्चा किस में लिया जाता है, यानी किस साल से शुरू करेगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 6 साल से 11 वर्ष तक। देखिए 6 साल में बच्चा रहेगा, 6 साल का उसका एडमिशन हो जाएगा, तो 5 साल, 6 5 11 साल, यानी 5 साल पढ़ेगा तो 11 साल, यानी कि 6 से 11 साल तक के बीच में उसका आयु सीमा होती है। ठीक है, प्राथमिक विद्यालय वाला बच्चा को क्या होता है, 6 साल में एडमिशन होता है, 5 साल करेगा तो 5वां क्लास पास कर जाएगा, तो यानी 6 5 11 तक 5वां क्लास पास कर जाता है। ठीक है, तो 6 5 11, ठीक है, यानी कि 6 से 11 वर्ष होता है इसकी प्राथमिक विद्यालय की आयु सीमा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 1999 से 2000 में कितने लोग गरीब रेखा से नीचे थे? ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? ए बी सी डी, 26%, 36%, 16%, 46%। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर ये हो जाएगा 26%। ठीक है, एग्जैक्टली कुछ डाटा गूगल पर सर्च किया तो दिखाता नहीं है, लेकिन फिर भी इसका आंसर ये हो जाएगा 26%। ठीक है, 13 नंबर का क्या हो जाएगा? 13 नंबर का ये हो जाएगा 26%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न 12 है कि प्राथमिक विद्यालय स्तर के, ये तो हो गया। 13 14 नंबर में मानव विकास सूचांक की संकल्पना निम्नलिखित में से किसने प्रस्तुत की थी? अवधारणा हो या संकल्पना हो, देखिए क्वेश्चन को किस तरीके से बोर्ड घुमा देता है, कभी कभी घुमा भी देता है। इसीलिए हम आपको क्वेश्चन को हर एक तरीके से जैसे घुमाएगा उसी तरीके से हम आपको करा दे रहे हैं, कि ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में छूटे नहीं, क्वेश्चन किसी तरीके से घुमा के दे दे। ठीक है, बात वही है, मानव विकास सूचांक की अवधारणा किसने दी, ये बता रहा है। संकल्पना निम्नलिखित में से किसने प्रस्तुत की? मानव विकास के सूचांक की संकल्पना निम्नलिखित में किसने प्रस्तुत की? यदि आप क्वेश्चन को ध्यान से देखे होंगे, समझ गए होंगे, तो इसको आप सही कर दीजिएगा। ठीक है, तो ए अमर्त्य सेन, बी डॉक्टर मनमोहन सिंह, सी महबूब उल हक, और डी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, महबूब उल हक। ठीक है, आप ध्यान से देखे होंगे, इससे पहले वाला जो क्वेश्चन हम करवाए हैं, पहले वाला शुरू में जो क्वेश्चन करवाया था उसको आप ध्यान से देखे होंगे, तो आप इसको सही कर देते हैं। ठीक है, इसीलिए बोलते हैं ध्यान से वीडियो देखिए, ताकि आपको क्वेश्चन थोड़ा सा भी घूम जाता है तो आप माइंड में रखिए कि क्वेश्चन के घुमा रहा है तो इसको कैसे सही कर देना है। ठीक है, इसीलिए हम आपको वो क्वेश्चन भी डाल देते हैं घुमा घुमा के भी। ठीक है, क्वेश्चन सेम रहता है, बस घुमाया हुआ रहता है। 15 नंबर क्वेश्चन में है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सर्वोत्तम वर्णन करता है? आकार में वृद्धि, गुण में धनात्मक परिवर्तन, आकार में स्थिरता, गुण में साधारण परिवर्तन। इसका आंसर क्या होगा? इस भी क्वेश्चन रिपीट क्वेश्चन है, अभी हम जस्ट बताए हैं कुछ देर पहले इसी वीडियो में, आप ध्यान से देखें तो इसको सही कर दीजिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, गुण में धनात्मक परिवर्तन। ठीक है, कहीं कहीं पर आकार में स्थिरता भी दिखाता है, लेकिन सर्वोत्तम है तो गुण में धनात्मक परिवर्तन हो सकता है। ठीक है, 16 नंबर में पूछ रहा है, किस वर्ष घन ADP मानव विकास सूचांक प्रकाशित किया था? 1985, 1990, 1999 और 1990, 1995। इसका आंसर क्या होगा? ये भी क्वेश्चन आपको रिपीट है, बस थोड़ा सा इसमें चेंजिंग किया गया है क्वेश्चन में। ठीक है, बाकी क्वेश्चन सेम ही है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा 16 नंबर का? ABCD क्या होगा? तो 16 नंबर का आंसर सी हो जाएगा 1990 में। ठीक है, कितना होगा? 1990।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस विद्वान की देन है। देखिए इसमें भी वही अवधारणा किसने दिए थे, इसमें देन है, कुछ कुछ खाली चेंज कर दे रहा है, बस क्वेश्चन वही है। तो इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं करना बोर्ड में, आपको चाहे जिस तरीक़ा से क्वेश्चन दे दे हमको हर हालत में सही करके आना है, ठीक है। तो इसका आंसर कीजिए क्या होगा, ABCD, ए प्रोफेसर अमर्त्य सेन, B डॉक्टर महबूब उल हक, C LC सैम्पुल, D रैट जेल। इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर B हो जाएगा, डॉक्टर महबूब उल हक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन शैक्षिक नगर नहीं। ये भी मोस्ट भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और अभी रिपीट क्वेश्चन ही है, अभी कुछ देर पहले मैं ये क्वेश्चन बताया है, ठीक है। आप उसको बिल्कुल सही कर दीजिएगा। A सेलम, B कटनी, C रुकड़ी, D मुगलसराय। इसका आंसर C हो जाएगा रुकड़ी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में एस्किमो संबंधित है। A मैक्सिको, B चीन, C ब्राज़ील, D अलास्का। 19 नंबर का ये भी क्वेश्चन आपको रिपीट क्वेश्चन है, बताएं अभी इसके बारे में, ठीक है। ये क्वेश्चन अभी करवाएं, आप इसको बिल्कुल सब सही करेंगे। इसका आंसर डी हो जाएगा अलास्का, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी अलास्का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर में है, विश्व में भारत मानव विकास सूचांक कितना है। विश्व में भारत मानव सूचांक कितना है, 127, 120, 125, 124। इसका आंसर क्या होगा, ये भी रिपीट क्वेश्चन है। आप ध्यान से ये इसलिए ये क्वेश्चन डाल देते हैं रिपीट क्वेश्चन कि आप वीडियो को कितना ध्यान से देख रहे हैं, आपको खुद पता चल जाएगा। आप सही कर रहे हैं इसका मतलब आप सही से ध्यान से देख रहे हैं, आपको याद हो रहा है। आप सही से नहीं देख रहे हैं इसका मतलब आपको याद नहीं हो रहा है, इसीलिए बीच में रिपीट क्वेश्चन डाल दिया जाता है, ठीक है। तो विश्व में भारत मानव विकास सूचांक कितना है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर 127, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, केरल में साक्षरता दर कितने प्रतिशत है, ठीक है। केरल में साक्षरता दर कितने प्रतिशत है, ठीक है। तो अभी यदि फिलहाल की बात करें तो ये हो जाएगा, ठीक है, 90 यानी सॉरी 92.4, ठीक है, 92.4, ठीक है। और यदि हम ऐसे बात करें तो हो जाएगा 90, जो कि है नहीं यहाँ, ये 92.4 ही होगा, ठीक है। 92.4 याद रखिएगा, 92.4, ठीक है। केरल में साक्षरता दर 92.4 होगा, जैसे कि हम यहाँ पे आपको बताए थे। 1 मिनट रुके दिखा देते हैं आपको, यहाँ पे देखिए इस तरीक़े से यहाँ पे बता दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 92.4 भी लगाए थे हम, 90.92 लगाए थे, लेकिन इसमें यदि ज़्यादातर अभी फिलहाल के लिए देखा जाए तो इसमें 92.4 ही है, ठीक है। यदि हम फिलहाल के लिए देखें यहाँ पे तो 92.4 ही है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, 92.4 होगा, ठीक है। यहाँ पे यदि हम फिलहाल के लिए देखें तो ये 92.4 होगा, ठीक है। जो 7 नंबर में आपको करवाए थे ये हो जाएगा 92.4, ठीक है। ये तो हम 90.92 बताए थे पिछले के अकॉर्डिंग, लेकिन अभी फ़िलहाल में अभी 92.4 होगा, ठीक है। चलिए इस तरीके से वहाँ भी वही बता रहा है, तो आप प्रेजेंट टाइम को भी लेकर चल सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर देखिए कहाँ से क्या, हाँ यहाँ तक करवाया था, ठीक है। तो इसका 92.4 भी होगा, जो कि 2011 में पूछा गया, तो 92.4 क्योंकि 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग हो गया था, ठीक है। ठीक है चलिए, तो 22 नंबर में क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में भारत में निम्नलिखित प्रवास धाराओं का प्रमुख है। ये भी मोस्ट ऑब्जेक्टिव, ये भी रिपीट क्वेश्चन अभी बताएं आप, इसका क्या आंसर होगा। ग्रामीण से ग्रामीण, ग्रामीण से नगरीय, नगरीय से ग्रामीण, नगरीय से ग्रामीण, नगरीय से ग्रामीण, एक नगरीय से ग्रामीण, नगरीय से ग्रामीण, दो यहाँ नगरीय से नगरीय होना चाहिए था, ठीक। चलिए कोई बात नहीं, नगरीय से नगरीय वहाँ पर होना चाहिए था, ग्रामीण कोई बात नहीं। चलिए आप आंसर कीजिए क्या होगा इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर जैसे कि हम इस पर डिस्कशन भी किए थे आपको कि लोग ज़्यादा कहाँ जाना पसंद करता है, गांव से शहर की और नगर की, तो यहाँ इसका आंसर बी हो जाएगा, ग्रामीण से नगर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2001 में स्त्री साक्षरता दर कितनी थी। 2001 में स्त्री साक्षरता दर कितनी थी, जैसे कि अभी आपको बताया था, डिस्कशन किए थे। इसमें ऑप्शन यदि वो देगा तो अभी 2001 के अकॉर्डिंग हम देखें तो कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, ठीक है। 36%, 36% हो जाएगा। लेकिन अभी हम 36% ये ऑप्शन में नहीं है, तो क्या करेंगे, तो 54.16 कर देते हैं, ठीक है। यदि 36 देता है तो आपको 36 मारना है, लेकिन ऑप्शन ही नहीं देगा तो कोई तो एक मारना ही होगा ना। या फिर ऑप्शन में देगा इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से कोई नहीं मार दीजिएगा, लेकिन अब ऑप्शन में यही चार होता है, इसमें से कोई तो मारना ही पड़ेगा, ठीक है। तो 54.16, ठीक है। ऐसे आपको 36% होगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश उच्च मानव विकास वाला नहीं है, ठीक है। ए नॉर्वे, बी अजनाई, सी जापान, डी मिस्र, ठीक है। तो इसका आंसर ये भी रिपीट क्वेश्चन है,
इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो सी जापान हो जाएगा, ठीक है। मिस्र यहाँ मिन नहीं है, मिस्र होना चाहिए था, ठीक है। मिस्र भी कहीं कहीं पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, लेकिन जापान हो जाएगा, ठीक है। 25 नंबर में केरल मानव सूचांक कितना है? केरल मानव सूचांक कितना है? 25 नंबर का आंसर कीजिए। तो इसका ये भी रिपीट क्वेश्चन है, ये भी हम आपको बताए थे। 0.532, 0.533, 0.638, 0.523। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर 0.638 हो जाएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक विद्यालय स्तर की आयु सीमा क्या होगी? ये भी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या होगा? ये भी हम आपको भी बताए हैं जस्ट, इसको तो कोई गलत नहीं कीजिएगा, बता भी दिए, समझा भी दिए कि प्राथमिक विद्यालय क्या होता है, उसका मिडिल विद्यालय क्या, मिडिल स्कूल क्या होता है, हाई स्कूल क्या होता है, +2 क्या होता है, ग्रेजुएशन कॉलेज यूनिवर्सिटी क्या होता है, सब चीज़ बताए थे, ठीक है। तब इसको गलत नहीं कीजिएगा, सही कर दीजिएगा, ठीक है, ध्यान से सुने होंगे। तो इसका आंसर बी हो जाएगा 6 से 11 वर्ष, ठीक है, 6 से 11 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर में बोल रहा है कि 1999 से 2000 में कितने लोग गरीब रेखा से नीचे थे? 27 नंबर का, तो ए 26%, बी 36%, सी 16%, डी 46%। ये भी आपको रिपीट क्वेश्चन है, इसको भी आप सही कर दीजिएगा, सुने होंगे ध्यान से तो, ठीक है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा 26%, ठीक है। आपको बिल्कुल एकदम नहीं, अब चाहे क्वेश्चन जिस तरीके से घुमा के दे दे, आपको गलत नहीं करना है, किसी हर हालत में गलत नहीं कीजिएगा, आप बिल्कुल एग्जाम में सही करके आइएगा, ठीक है। यदि आप मेरे चैनल पे शुरू से लास्ट तक बने रहते हैं तो आपका 50 आउट ऑफ 50 ऑब्जेक्टिव में फिक्स हो गया। लाइए आज हम फिक्स आपको कर देते हैं कि आपका 50%, ठीक है, 50% आपका एकदम नंबर इस चैनल के माध्यम से आपको आ जाएगा। 50 में 50 ऑब्जेक्टिव जो 50 होगा परसेंट, वो 50% आप 50 में से 50 सही कीजिए, क्योंकि 100 नंबर का क्वेश्चन है, हमको जो आएगा उसी को टच करेंगे, ठीक है। जो नहीं आ रहा उसको हम क्यों टिक आउट करेंगे, ठीक है। उसमें से 50 जो आएगा उसी को हम कर लेंगे सही सही, और आपको 50 आएगा ही आएगा, ये फिक्स है। यदि आप मेरे चैनल पर शुरू से लास्ट तक रह जाते हैं तो 50 आएगा ही आएगा, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस से तो पिछले बार आउट ऑफ सिलेबस दे दिया था, इसलिए बच्चा लोग घबरा गया था, ठीक है, कि सर ये तो मतलब कि पॉलिटिकल साइंस वाला मैच नहीं कर, फिर भी मैच कुछ कुछ किया था, ठीक है, क्योंकि उसका आउट ऑफ सिलेबस दे दिया था, जो कि इस 9, 10th, 8, 7 ऐसे दे दिए थे, 11th वाला दे दिया था, फिर 10th 9th वाला दे दिया था, 8th वाला दे दिया था, इस तरीके से पिछला मतलब पिछले वाले क्लास वाले को दे दिया था। बच्चा पढ़ के गया था 12th का सिर्फ, ठीक है, ऑब्जेक्टिव भी 12th का करके गया था, लेकिन पिछले मतलब उसमें थोड़ा सा चेंजिंग कर दिया था, ठीक है, इसलिए बच्चा थोड़ा सा गड़बड़ा गया था, लेकिन कोई बात नहीं। इस बार देखिए क्या होता है, पॉलिटिकल साइंस का तो नहीं बता सकते, पॉलिटिकल साइंस तो पिछले साल तो ऐसे कर दिया था, लेकिन देखिए बाकी सब सब्जेक्ट ठीक था, बाकी सब जो भी सब्जेक्ट हम गेसिंग कर दिए थे वो सब मैच कर गया था, ठीक है। ये हम अपने आप पे भी प्रूफ कर चुके हैं, हम अपने आप पे भी इस चीज़ को पहले कर चुके हैं, ठीक है। उसके बाद हम आप लोग को बता रहे हैं, आपको बिल्कुल 50-50 आउट ऑफ करके आइएगा, बिल्कुल आप इस चैनल पर शुरू से लास्ट तक बने रहते हैं तो ये मेरा गारंटी है, ठीक है, वो भी 100% गारंटी है, 100% गारंटी है कि आपका 50 में 50 सही होगा, ठीक है। 99.9% नहीं, 99% नहीं, 90% नहीं, 100%। यदि आप मेरे शुरू से लास्ट तक चैनल पर आ जाते हैं बने हुए, जितना भी हम मटेरियल देते हैं वो सब आप कंप्लीट करते हैं, तो आप 100% हम गारंटी देते हैं कि आपको 50 में 50 नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो आप बस शुरू से लास्ट तक बने रहें इस चैनल पे, ठीक है। 29 नंबर में डॉक्टर महबूब उल हक निवासी थे, कहाँ के निवासी थे? 2019 में देखिए पूछा भी गया क्वेश्चन को। तो ये ए भारत के, बी पाकिस्तान के, सी अफगानिस्तान के, डी इराक के। तो इसका आंसर क्या होगा? आपको हम यदि फर्स्ट में बताए होंगे वीडियो में तो आपको बताया होगा कि ये कहाँ के रहने वाले थे, आप ध्यान से सुने होंगे तो इसको आप सही कर दीजिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी पाकिस्तान के रहने वाले थे, ठीक है। ये कहाँ के रहने वाले थे? पाकिस्तान के निवासी थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर में, बस अब ज़्यादा नहीं है, बस खत्म हो गया क्वेश्चन, ठीक है। निम्नलिखित में से किस देश का मानव विकास सूचांक भारत में उच्च नहीं है? भारत में उच्च, देखिए निम्नलिखित में से किस देश का मानव विकास सूचांक भारत से उच्च नहीं है? भारत से, सिर्फ भारत से उच्च नहीं है, बाकी देश से उच्च है कि नहीं नहीं जानते, भारत से उच्च नहीं है। श्रीलंका, ट्रिनिडाद, टोबैगो, म्यांमार। इसका आंसर क्या होगा 30 नंबर का? तो इसका आंसर ये हो जाएगा श्रीलंका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा देश उच्च मानव विकास स्तर में सम्मिलित नहीं है? ए नॉर्वे, बी भारत, सी ऑस्ट्रेलिया, डी कनाडा। निम्नलिखित में से कौन सा देश उच्च मानव विकास स्तर में सम्मिलित नहीं है? 31 का, 31 का हो जाएगा ए, ठीक है।
इसका क्योंकि गिरते ही जा रहा है, दिनों पे दिन गिरते जा रहा है इसका सूचकांक मानव, ठीक है, ये उच्च नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश उच्च मानव विकास वाला है? ये भी मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। ए दक्षिण अफ्रीका, बी भारत, सी नॉर्वे, डी चीन। कन्फ्यूज नहीं करना, कोई क्वेश्चन इसमें नहीं है, ये याद रखिए। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश उच्च मानव विकास वाला है, ठीक है, ये पूछ रहा है, नहीं है नहीं पूछ रहा है, नहीं रहता तो दूसरा होता, लेकिन है, यानी कि मानव उच्च विकास वाला है। याद रखिए, इसमें कन्फ्यूज कर जाते हैं बहुत बच्चे, नहीं को देखते ही नहीं है, बस टिकट करके चलाते हैं, कहीं पे देखते ही नहीं कि नहीं पूछ रहा है कि हाँ पूछ रहा है, बस टिकट कर दे। ये क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा क्या पूछे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, नॉर्वे, ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा, नॉर्वे, ठीक है। मोस्ट भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये। इस तरीक़े से चलिए हम लोग का क्वेश्चन इस चैप्टर का कंप्लीट हो गया, जो कि मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था इस चैप्टर का, यानी मानव विकास का 4th चैप्टर का, जो कि हम लोग आज कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। इसी तरीक़े से और भी इस चैनल पे बने रहें, इस तरीके का और भी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, नहीं किए हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें, और साइड में घंटी का निशान देगा उस पर क्लिक कीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा। उसके बाद आपका काम हो गया, आपके जो भी वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी तरीके से बने रहें और इस वीडियो को जितना से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। जितना जल्दी आप सब्सक्राइब करवाइएगा उतना जल्दी हम आपके लिए लाइव क्लास भी लेकर आने वाले हैं और सेट भी करवाने वाले हैं, ठीक है। तो आप जम के सब्सक्राइब करवाइए, जम के शेयर कीजिए वीडियो को, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से अपने जितना भी आपके साथ फ्रेंड ग्रुप है, आपके सामने जितना भी आपके साथ में फ्रेंड ग्रुप है, स्कूल में, ट्यूशन में, जहाँ भी है, सगरों इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, सबके पास शेयर कर दीजिए, ताकि सब कोई फ्री में प्रोवाइड हो जाए अपने, ठीक है, पढ़ाई। ये जो मोस्ट वी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है। इस तरीके से आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा उतना जल्दी हम आपके लिए लाइव क्लास लेकर आने वाले, ठीक है। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।